नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पिछले काफी समय से आप लगातार सुन रहे हैं कि केजरीवाल की जान को तिहाड़ में खतरा है। केजरीवाल जी कभी भी उनका कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल जी कभी भी कोमा में जा सकते हैं। सोते हुए यानी कि सोते हुए उनका जो शुगर लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की तर्ज पर एक बार फिर से अदालत और कानून को धोखा देकर अंतरिम जमानत या जमानत लेने की कोशिश कर रहे थे, बार बार उनके इस झूठ से पर्दाफाश हो जाता है। पर्दाफाश इसलिए भी होता है क्योंकि जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी के जो चंपू लगाते हैं, वो चंपू जिस तरीके के आरोप लगाते हैं, उनको तिहाड़ जेल प्रशासन खुद ही सामने आकर उन सभी आरोपों को नकार देता है। और ऐसा इस बार भी हुआ। कई तथ्य निकलकर सामने आए, जिन तथ्यों में जब ये 8.5 किलोग्राम वजन कम होने की बात कर रहे थे और ये भ्रम फैला रहे थे समाज के अंदर, दिल्ली के अंदर और जनता के अंदर, कि देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पुलिस है, उनका जो प्रशासन है, जबकि आप अगर देखेंगे कि जो तिहाड़ जेल प्रशासन है वो दिल्ली सरकार के अंडर में है। दिल्ली सरकार का जो एमएलए होता है वही तिहाड़ जेल का मंत्री होता है। इसके बावजूद सेंटर की बातों को डालकर, मोदी की बातों को डालकर, ये लोगों के दिमाग में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे लगातार कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा हो गया है और उन्हें जमानत दे दी जाए या अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए। अब आज अचानक तिहाड़ जेल प्रशासन सामने आ गया। देखिए, हम आपको इस पूरे मामले में एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताते हैं जिसको समझने की शायद बहुत जरूरत है। जब भी कोई कैदी तिहाड़ जेल के अंदर जाता है तो एक तो जब पुलिस उसको तिहाड़ जेल लेकर जाती है तो उस वक्त उस कैदी का किसी सरकारी अस्पताल से मेडिकल चेकअप कराया जाता है, यानी कि उसका मेडिकल होता है। और उस मेडिकल के बाद पुलिस उस कैदी को, उसकी पूरी फिटनेस का जब चार्ट उनके पास आता है, तब उसे लेकर, और ये जो मेडिकल होता है ना, ये सरकारी अस्पताल में होता है, जिसमें कि उसका वजन नापा जाता है, उसका उस टाइम का ब्लड शुगर, ब्लड टेस्ट, उसका बीपी, उसका सारी चीजें जो इस तरीके के जो नॉर्मल टेस्ट है, वो सारे टेस्ट उस पर लिखे जाते हैं। उसका पल्स रेट क्या था, उसका बीपी क्या था, ये सारा एक पूरा चार्ट बनाया जाता है। उस चार्ट को, जो उसका मेडिकल टेस्ट होता है, उसको पुलिस, एक कॉपी पुलिस को दी जाती है और पुलिस उसे लेकर तिहाड़ जेल पहुंचती है। तिहाड़ जेल में जब वो कैदी को जमा करा दिया जाता है, उसके बाद तिहाड़ जेल प्रशासन उसका मेडिकल चेकअप करता है उसी के अनुसार। और जो हाई प्रोफाइल जो कैदी होते हैं या जिनको बीमारी है, उनका लगातार मेडिकल चेकअप किया जाता है। ये तिहाड़ जेल प्रशासन का एक तरीका है। अब हम आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल पहुंचे तो जो तिहाड़ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल की जो रिपोर्ट उजागर की है, बल्कि जो झूठ आम आदमी पार्टी एंड कंपनी बोल रही थी, उसके झूठ को उजागर करते हुए आज तिहाड़ जेल प्रशासन सामने आया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट डे बाय डे, हर घंटे के बाद, जब भी उनका जो मेडिकल टेस्ट का प्रोसीजर है, उसकी पूरी रिपोर्ट आज सार्वजनिक कर दी। और सचमुच जब रिपोर्ट सार्वजनिक की गई तो आम आदमी पार्टी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, परंतु ये आम आदमी पार्टी है और शर्म नाम की चीज इनके पास है ही नहीं। ये खंबे पे चढ़ने वाले, कूद कर खंबे पे चढ़ने वाले लोग हैं, हर बात में झूठ और भ्रम फैलाने वाले लोग हैं।
बच्चों की कसम खाने वाले लोग हैं और जनता को लूटने वाले, जनता के खजाने को लूटने वाले लोग हैं। इसलिए इनके पास शर्म नाम की कोई चीज नहीं। तिहाड़ जेल प्रशासन ने जो रिपोर्ट जारी की है अरविंद केजरीवाल की, वो आप सुनेंगे तो आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन 1 अप्रैल को, यानी कि ये वजन 1 अप्रैल को, मार्च में वो गिरफ्तार हुए, 1 अप्रैल को जो जारी किया गया वो वजन है 65 किलोग्राम। जब तिहाड़ के अंदर अरविंद केजरीवाल गए थे तो उस टाइम उनका वजन 65 किलोग्राम था। जिस दिन वह तिहाड़ की सेंट्रल जेल नंबर 2 में दाखिल हुए थे, जब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद 10 मई को उन्हें जमानत दी गई तो उनका वजन 64 किलोग्राम था। मतलब जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए, अरेस्ट होने के बाद 21 मार्च को अरेस्ट हुए, वो तिहाड़ जो ईडी की कस्टडी में रहे, उनसे पूछताछ होती रही। उसके बाद उन्हें 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल को सौंपा गया। तो उस टाइम उनका वजन 65 किलोग्राम था और जिस दिन वो तिहाड़ जेल की सेंट्रल जेल नंबर 2 में दाखिल हुए थे, जब सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद 10 मई को उन्हें जमानत दी गई तो उनका वजन 64 किलोग्राम था। जब उन्होंने 2 जून को दोबारा आत्मसमर्पण किया तो उनका वजन 63 किलो 500 ग्राम था। और वर्तमान में अरविंद केजरीवाल का वजन 61 किलो 500 ग्राम है। यानी 2 जून के बाद से उनके वजन में सिर्फ 2 किलोग्राम की गिरावट आई है। हम आपको यह भी बताएंगे कि गिरावट क्यों आई है, और यह हम नहीं बता रहे, ये तिहाड़ जेल प्रशासन बता रहा है। अब हम आपको इसमें खबर बता दें सिलसिलेवार तरीके से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने, ये वही राज्यसभा सांसद है जो खुद भी तिहाड़ से ही लौटे हैं और फिर कभी भी तिहाड़ जेल जा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि केंद्र की भाजपा सरकार केजरीवाल की गंभीर बीमारी से पीड़ित करने की साजिश रच रही है। केजरीवाल को गंभीर, जो आदमी शर्म से नहीं मरा, जो आदमी डूब के नहीं मरा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके दिल्ली की सत्ता पर बैठा और उसे शर्म का पानी तक नहीं पड़ा, छींटे तक नहीं पड़े, वो क्या तिहाड़ जेल उसे मार पाएगा? बौना सा हो जाएगा तिहाड़ जेल ऐसे आदमी के सामने। उन्होंने दावा किया था कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री का वजन गिरफ्तारी के बाद से 8.5 किलोग्राम घट गया है और करीब 5 बार ऐसा हुआ जब उनका शुगर लेवल 50 mg/dl से नीचे चला गया था। संजय सिंह ने इसे बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि ऐसी स्थिति में केजरीवाल के कोमा में जाने का खतरा है। उन्हें सलाखों के पीछे मारने की साजिश रची जा रही है। ये वही अरविंद केजरीवाल है ना? याद है आपको, रामलीला मैदान में कई दिनों तक, लंबे समय तक, करीब 2 से 3 हफ्ते तक ये अनशन पर बैठे रहे थे, बेहोश हुए थे, तिहाड़ जेल गए थे और ठीक हो गए। तो ऐसे आदमी को कौन, यमराज तो लेके ही नहीं जाएगा बॉस, भूल जाइए आप। आप जानते हैं कि इनके बारे में सोशल मीडिया पे कई तरीके की चीजें चल रही है, कई तरीके की चीजें इनके बारे में चल रही हैं सोशल मीडिया पे, आप हैरान रह जाएंगे। अगर ना हो तो हम आपको बता देते हैं, आप एक बार देखिए, इस वीडियो को देखिए। ये सोशल मीडिया से लिया गया वीडियो है। अब डाला किसने, हम इसकी पुष्टि नहीं करते ना इसकी जानकारी है किसने डाला है वीडियो, लेकिन देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं? यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। आपने देखा कि यमराज थरथर कांप रहे थे इनकी बारे में सुन के, जब उन्हें पता लगा कि सीधे यमलोक केजरीवाल आ रहे हैं, पसीने आ रहे होते।
देख लिया ना आपने। अब आप आगे की खबर बताते। अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के दावों का खंडन करते हुए अरविंद केजरीवाल का हेल्थ अपडेट जारी किया है। जेल अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की इस तरह के दावों का उद्देश्य तिहाड़ जेल प्रशासन को बदनाम करना है और दबाव बनाने के इनका मकसद है दबाव बनाना। केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोकसभा चुनावों में प्रचार के लिए 22 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। जमानत अवधि समाप्त होने के बाद केजरीवाल 2 जून की शाम को तिहाड़ जेल वापस लौट गए। 2 जून के बाद 2 किलो कम हुआ केजरीवाल का वजन, सिर्फ 2 किलो 2 जून के बाद। ये जुलाई चल रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन 1 अप्रैल को 65 किलोग्राम नापा गया था। जिस दिन वह तिहाड़ की सेंट्रल जेल नंबर 2 में दाखिल हुए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने से राहत के बाद 10 मई को उन्हें जमानत दी गई, उनका वजन 64 किलोग्राम था, 1 किलो घटा। जब उन्होंने 2 जून को दोबारा आत्मसमर्पण किया तो उनका वजन 63 किलो 500 ग्राम था, 63 किलो 500 ग्राम। यानी कि 2 जून के बाद से उनके वजन में सिर्फ 2 किलो की गिरावट आई और आम आदमी पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया है। कोमा, कैसे कैसी बातें। इससे पहले संजय सिंह ने कहा था कि जब केजरीवाल की गिरफ्तार किया गया था तब उनका वजन 70 किलोग्राम था और यह घटकर 61.5 किलोग्राम रह गया है। आम आदमी पार्टी सांसद ने दावा किया था कि तेजी से वजन का कम होना किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। कीटोन के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती, 8.5 किलो वजन बताया गया। और आप यहां देख रहे हैं ना, अब तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अदालत के आदेश के तहत डॉक्टरों द्वारा निर्धारित डाइट का पालन कर रहे हैं। जो डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया था एम्स के, वो जो बोर्ड अरविंद केजरीवाल के खाने का जो मेन्यू डिसाइड करता है, जो डाइट है, उसी हिसाब से उन्हें डाइट दी जा रही है, जिसमें घर का खाना भी शामिल है। उनके वजन में कमी कम मात्रा में भोजन या कम कैलोरी सेवन के कारण हो सकती है। घर का खाना आ रहा है साहब बहादुर का, और घर के खाने में जो कैलोरी कम दे रही हैं इनकी जो धर्म पत्नी जी हैं, जो खुद मैडम सीएम कहलाना पसंद करती हैं, तो उनकी भी तो साजिश हो सकती है। उनके वजन में कमी कम मात्रा में भोजन या कम कैलोरी सेवन के कारण हो सकती है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक बयान में कहा है कि विचाराधीन कैदी अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल जेल नंबर 2 में 24 घंटे वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक अधिकारी की निगरानी में रखा गया है। 24 घंटे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में रखा गया अरविंद केजरीवाल को। उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की जा रही है और रोज जांच हो रही है। तिहाड़ जेल के मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने विचाराधीन कैदी के द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर जो जरूरी दवाई लिखी है वे सब दी जा रही है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी कितना हल्ला मचा रही है। संजय सिंह के इस दावे की जेल में केजरीवाल का ब्लड शुगर कई बार 50 mg से 50 DL से नीचे जा चुका है। तिहाड़ जेल ने कहा है कि वर्तमान में, इसका जवाब जो दिया तिहाड़ जेल ने, कि वर्तमान में मेडिकल बोर्ड की सलाह के अनुसार कैदी के ब्लड शुगर की निगरानी की जा रही है और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उपचार और आहार प्रदान किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड के अनुसार उनके सभी महत्वपूर्ण वाइटल इस समय सामान्य सीमा के भीतर हैं।
सामान्य सीमा के भीतर हैं। जेल अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता निराधार आरोप लगा रहे हैं। उनके द्वारा जेल प्रशासन को परेशान करने और जनता को भ्रमित व गुमराह करने के इरादे से गलत जानकारी साझा की जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, जेल प्रशासन कह रहा है बॉस। जवाब में अब सुनिए, ये किस तरीके के लोग हैं, किस मिट्टी के बने हैं, कितना झूठ बोलते हैं। इसके बाद भी क्या कह रहे हैं साहब, आम आदमी पार्टी का जो बयान है वो क्या कहता है। जवाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, एक बार पहले संजय सिंह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए। कि बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बीमारी का संकेत है। तो ये हम सब के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है, नंबर 1। दूसरी बात क्या हुई, इस दौरान जब से वो जेल में है लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था, जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल, जेल के सेल के बाहर, कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता। आपने देखा होगा किस तरीके से संजय सिंह एंड कंपनी कैसे समाज में भ्रम पैदा कर रही है, कैसे ये संपत्ति लूटने के लिए नए नए तरीके के रोज नए ड्रामे खोज लाते हैं। आम आदमी पार्टी क्या बोलती है,
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल की पुष्टि रिपोर्ट जो है वो इस बात की पुष्टि करती है कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम हो गया है। तो बॉस, आप तो 8.5 किलो बता रहे थे। चित भी मेरी पट भी मेरी। और उनका ब्लड शुगर लेवल कई गुना नीचे चला गया है। उन्होंने कहा अगर शुगर लेवल कम है तो व्यक्ति नींद में कोमा में जा सकता है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी होता है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि केजरीवाल का परिवार और शुभचिंतक उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अदालत को गुमराह करने और यह सुनिश्चित करने के लिए नाटक कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए। ये पूरा ड्रामा उसी के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का वजन कम नहीं हो रहा, उनका राजनीतिक वजन कम हो गया है। कितना जबरदस्त कमेंट भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया। बड़ी बात है, लेकिन शर्म इन्हें नहीं आएगी, ये फिर भी हल्ला मचाएंगे। आपको याद होगा कि सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल के अंदर खाना पीना छोड़ दिया था। उसके बाद उनके वजन में भारी गिरावट आई और उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया। फिर वो जब वापस गए तो आज तक उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो आप विश्वास कीजिए कि अरविंद केजरीवाल को तो कुछ होगा ही नहीं। जब चेले को नहीं हुआ तो गुरु को क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जिस मिट्टी के बने हैं उनको कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ वो ड्रामा कर रहे हैं अंतरिम जमानत पाने के लिए, जैसा वो पहले कर चुके हैं। उधर तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी इन पर एक अजीब सा कमेंट्स किया है। उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर घर से आया हुआ खाने को भी नहीं खाते ताकि उनका वजन तेजी से गिरे। यानी कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन की तरह ही वही नुस्खा, वही टोटका आजमा रहे हैं जो सत्येंद्र जैन ने आजमाया था। यानी कि खाना मत खाओ, कम खाओ, वजन तेजी से गिरेगा और तिहाड़ जेल से सीधा अस्पताल के लिए टिकट कटवा लो, अंतरिम जमानत मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं होने वाला। ये सब ड्रामेबाजी, नाटकबाजी, नौटंकी जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जनता के नजरों से वो पर्दा आम आदमी पार्टी का हट चुका है और अरविंद केजरीवाल फंस चुका है। तो अरविंद केजरीवाल को छुड़ाने के, बाहर निकालने के सभी टोटके अब बेनकाब होते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले समय इन्होंने जम के चाय पी, चीनी घोल घोल के पानी पिया, समोसे खाए, ब्रेड खाए, पूड़ियां खाई, हलवा खाया, छोले खाए, सब पेला, आलू खाए। तो अरविंद केजरीवाल जो निकलने के लिए जो टोटका करने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने अब सामने आ चुका है और उन्हें कोई कुछ नहीं होने वाला है, ना वो कहीं जाने वाले हैं। क्योंकि अभी जिस टेंशन से गुजर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, शीश महल में रहने वाला, 5 लाख के कबोर्ड में बैठने वाला, लग्जरी गाड़ियों में चलने वाला आदमी अचानक तिहाड़ जेल में पहुंचा है। तो मुझे लग रहा है कि 10 किलो वजन तो उसका टेंशन से कम हो जाना चाहिए था। यानी कि आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए, जो लोग देख रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि इस आदमी को तो टेंशन भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। सो प्लीज ड्रामा बंद कीजिए, आपकी पोल खुल चुकी है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में अगर आपकी किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।